Yes. सो संडे संडे बहुत स्पेशल बात हम लोग हमेशा करते हैं। वस्तुतः इस संडे का मोटिव जो है बहुत बड़ा है। वैसे जनरल डेज में हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हमारे एकेडमिक एजुकेशन, हालांकि जिस क्लास में हम हैं, जिस कक्षा में हम पढ़ते हैं, एकेडमिक एजुकेशन अब अलग अलग क्लासेस में हो सकता है। कोई 9, 10, 11, 12, 6, 7 जो भी क्लास में पढ़ रहे होंगे वो आपका एकेडमिक एजुकेशन हो। लेकिन ये जो क्लास है ये एकेडमिक नहीं है, यह एक जीवन का निर्माण का क्लास है। मीन्स हम इस कक्षा में आकर ना केवल खुद का संवर्धन करेंगे बल्कि हम समाज और इस देश के लिए भी एक नई तस्वीर और मैं कह सकता हूं कि एक नई गाथा बनाने की कोशिश करेंगे। पहला और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने जीवन को संवर्धित कर रहे हैं, और इसीलिए इस संडे को विशेष तरीके से निर्माण किया गया है ताकि हम अपने विकारों को समझ सकें, अपने अंदर के जो विकार हैं उनको हम जान सकें और उनको हम हटा सकें। और एक मनुष्य जो होता है ना, विकारों का पुतला होता है। विकार मतलब विभिन्न प्रकार की नेगेटिव विचारधाराएं जो हमारे दिमाग में चलती हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसी किताबें पढ़ते हैं और जो जीवन का अनुभव है, वो चीज़ें हमें उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। थोड़ा सा के लिए आप समझना कि हम अपने जीवन काल में क्या क्या चीज़ों को देखा है। हमारे जीवन में भी कुछ अनुभव हुआ है और किसी के जीवन को भी हमने नोटिस किया है, अर्थात इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन किया है, एनालिसिस किया है और उसके आधार पर हम बोलते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया। तो जीवन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि यही होगा। जितने सारे किताब राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी बुक्स को लिखा होगा, वे सभी के सभी अपने अनुभव के आधार पर लिखते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक कौन होता है? दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक होता है जीवन का अनुभव। वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। शिक्षक जिसको जो हमें पढ़ाते हैं वो तो शिक्षक होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान अगर कहीं से हमें प्राप्त होता है तो वह है हमारा जीवन का अनुभव। और हम जब जीवन का अनुभव लेते हैं अलग अलग तरीके का, मान लें कि कभी कुछ अच्छा अनुभव हुआ तो अच्छा लगता है, कुछ बुरा अनुभव हुआ तो हम उस दिशा में फिर आगे नहीं बढ़ते। और कई बार ऐसा भी होता है हम किसी दूसरे के जीवन को भी देखते हैं, उनको देखते हैं कि वो 5 साल पहले कैसे थे और 5 साल के बाद क्या हुए, रोज देखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जब ये व्यक्ति ऐसा हो गया तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए कि हम भी वैसे हो जाए, राइट। तो जीवन का अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होती है और हमें अपने जीवन को एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल चल रहे और चल रहे। और भारतवर्ष में नहीं, विश्व भर में मैं ऐसा मानता हूँ या मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि आंकड़े बताते हैं, लोग बाग क्या कर रहे हैं, केवल जा रहे हैं। और उनमें से कुछ परसेंट के लोग ऐसे होते हैं, 1-2% ऐसे होते हैं जिनका जीवन में लक्ष्य होता है और उस दिशा में वो काम करते हैं। जो हमने लक्ष्य बनाया, अगर वो लक्ष्य हमें मिल जाता है तो जीवन सार्थक है। और जो लक्ष्य हमें बनाया और हमें ऐसा लगने लगा कि यह लक्ष्य बहुत कठिन है, या कठिन ना कहें तो उसको ऐसे कह सकते हैं कि वो लक्ष्य समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए अगर अच्छा नहीं है तो उस लक्ष्य को बदल डालो। कोई भी लक्ष्य बनाए हम, तो लक्ष्य बनाने का सबसे पहला जो मुद्दा होना चाहिए कि वो समाज के लिए, फैमिली के लिए और राष्ट्र के लिए कितना कारगर है। अगर वो समाज के हित के लिए कार्य नहीं कर रहा हो, राष्ट्र हित के लिए कार्य नहीं कर रहा हो, तो वैसा लक्ष्य बनना बेकार है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोग लक्ष्य जो बनाते हैं वो लक्ष्य केवल अपने लिए बनाते हैं, और जो व्यक्ति खुद के लिए लक्ष्य बनाता है वो कभी जीवन में पूरा नहीं होता है। और उसको हमेशा, अक्सर लोग क्यों लक्ष्य नहीं बनाते? इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो अपने लिए बनाते हैं और वो हार जाते हैं। जिस दिन हम समाज के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए
इस ब्रह्मांड के लिए लक्ष्य बनाए तो फिर हमारा लक्ष्य 100% पूरा होगा। लेकिन लोग इसको नहीं समझते, हम अपने लिए लक्ष्य बना रहे हैं। आज मैं आपको अंतर बताऊंगा कि लक्ष्य और ड्रीम्स में अंतर क्या है। ड्रीम्स क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ड्रीम्स एंड एम्स या गोल। और सामान्यतया यह समस्या वाली बात है कि लोग बात खुद के लिए जब गोल बनाते हैं या लक्ष्य बनाते हैं और जब उनको पूरा नहीं होता तो उनको बुरा लगता है और वो लोग धीरे धीरे अपने गोल से बढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्रहित के लिए, समाज हित के लिए लक्ष्य बनाए, जनता के लिए या तो कह सकते इस दुनिया के लिए लक्ष्य बनाए तो वो निश्चित रूप से पूरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि केवल मेरे घर में बारिश हो, बगल के घर में ना हो, केवल मेरे घर में बारिश हो, बगल के घर में ना हो, क्या ऐसा संभव है? लेकिन अगर सब जगह बारिश हो, मेरे घर के बगल में भी बारिश हो, तो मेरे घर में भी तो हो ही जाएगा कि मेरा घर छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब अगर हम दुनिया के लिए मांगेंगे तो हमारा भी मिल जाएगा। इस प्रकृति के लिए हम करेंगे और यही वास्तविकता है कि अगर हम अपने लिए जीते हैं ना, तो उसको लोग कहते हैं ना, अपने लिए तो पशु भी जी लेता है कहीं ना कहीं खा के। मानव हमें क्यों बना दिया गया? बुद्धिमान क्यों बना दिया गया? समझदार क्यों बना दिया? फिर हम तो पशु रहते ना। आपने पशुओं को देखा है? देखा है ना? पशु अपने खाने पीने की जुगाड़ नहीं करते क्या? आप क्या रोज दिन भर भर के लोग देते हैं? हाँ, अगर आप उसको बांध करके रखें तो उनको लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाकी वैसे भी तो अपना चल के अपना खाना पीना कर लेते हैं। यस नो? यस सर। एक कुत्ता भी अपनी व्यवस्था खुद से कर लेता है, जहां भी जाता है कुत्ता भागता जिधर भी है, एक गाय भी कर लेती है, वो अपना व्यवस्था कर लेता है। हम मानव क्यों? मानव इसलिए है क्योंकि हम अपनी व्यवस्था करने के साथ साथ समाज और राष्ट्र की व्यवस्था में भी अपनी भागीदारी निभाए हैं, इसलिए हमें मानव बनाया गया। मानव का मतलब होता है जो मानव और मानव हित के लिए काम करे उसे ही मानव कहते हैं, और जो मानव हित के लिए काम ना करे उसे दानव कहते हैं। दानव और मानव में फर्क यही है। मानवता के लिए हम काम कर रहे हैं। मानवता का मतलब ऐसे थोड़ी ना कि मेरा घर ही के लोग हैं बाकी लोग दानव है, ऐसा नहीं। और आप देख लो, इतिहास उठा के देखो, अगर थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने भी अगर किसी ने किसी चीज का आविष्कार किया तो आपने भी किया, पूरी दुनिया आज उसका इस्तेमाल कर रही है, कर रही है ना। जेम्स वॉट ने अगर वाष्प का इंजन बनाया तो क्या अपने खानदान के लिए बनाया? पूरी दुनिया उसका इस्तेमाल कर रही है। अगर राइट बंदों ने हवाई जहाज का निर्माण किया, उसका फॉर्मूला बनाया, तो क्या राइट बंदों के खानदान लोग बैठते हैं उसमें? पूरी दुनिया के लोग जिनको चाहे वो बैठा सकते हैं। इसका मतलब इस दुनिया के बारे में समझो, दुनिया के लिए करोगे तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। और हम ये समझते नहीं है और इसी वजह से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। और लक्ष्य अगर पूरा करना है बच्चों, तो आप अपने बारे में मत सोचिए। जो भी लक्ष्य आप बनाए उस लक्ष्य के प्रति पहले ये सोचे कि इस कार्य को पूरा होने से, इसके पूरा हो जाने से क्या समाज को लाभ मिलेगा, क्या देश को लाभ मिलेगा, क्या राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी होगी। अगर ऐसा आप समझते हैं और ऐसा लगता है कि ऐसा में राष्ट्र का निर्माण में, राष्ट्र की उन्नति में अगर ये बहुत कारगर है तो जरूर उस कार्य को करना चाहिए और उसको वहां तक लेके जाना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि इस कार्य के करने से राष्ट्र का निर्माण नहीं बल्कि राष्ट्र विध्वंस की ओर जा सकता है, समाज विध्वंस की ओर जा सकता है, परिवार विध्वंस की ओर जा सकता है, तो उस कार्य को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसलिए कमिटमेंट ये करना चाहिए, ठीक है अभी हम अपने लिए आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना ही निर्माण करेंगे, लेकिन हमारे मस्तिष्क में ये चलना चाहिए कि मेरा ऐसा कोई कार्य हो जिससे राष्ट्र का निर्माण हो, जिससे दुनिया का समस्या का समाधान आप करना सीखे ना, तो आपका समस्या नहीं रहेगा। समस्या यही है कि हम अपना समस्या को हटाना चाहते हैं। हम अपना समस्या को हटाते जीवन निकल गया, लेकिन समस्या हटी नहीं। समस्या खुद के हटाने से अगर आप दिमाग लगाएंगे, खुद के हटाने से समस्या में दिमाग लगाएंगे तो आपकी समस्या नहीं होगी। लेकिन दुनिया का समस्या का समाधान करने पर निकल पड़ेंगे तो आपकी समस्या ऑटोमेटिक। इसीलिए किसी ने कहा है कि जब आप दूसरों का ख्याल करते हैं ना तो कोई आपका ख्याल करता है। आप जब दूसरों का पेट भरते हैं ना तो कोई आपका भी पेट भरता है। जब दूसरों के लिए आप कुछ करते हैं तो आपके लिए भी कोई कुछ करता है। ये नियम है। और इस नियम को लोग क्या समझते हैं? कौन कर रहा है, मुझे करना है, अपना तो अपने लिए करना है।
इस विचारधारा को निकालना पड़ेगा। एक लड़की थी, बहुत छोटी सी, वो भगवान की बड़ी भक्त थी और हमेशा पूजा पाठ में उसका ध्यान रहता था। भगवान बड़ा प्रसन्न थे, लेकिन भगवान ने उनको एक बार दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजा पाठ से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और तुम जब जब भी पूजा करोगे मैं तब तब भी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई, सयानी हुई, विवाह के लायक हो गई। तो माता पिता को थोड़ी चिंता होने लगी, जनरली सभी का होता है, जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो विवाह की चिंता होती है, कैसे इसका विवाह हो, कैसे क्या हो, कैसे घर बार मिले। तो एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे कि लड़की बड़ी हो गई, सयानी हो गई है, इसका विवाह तय करना है, कैसे क्या करें, बड़ी चिंता में थे। तो वो लड़की सारी बात सुने, अपने मम्मी पापा की बात को सुना उन्होंने और फिर से उसने अपने भगवान को फिर याद किया। तो भगवान फिर प्रस्तुत हुए, बोले कि मैं आऊँगा तो मैंने बोला था मैं आ गया, तो जो भी बोलोगी मैं तो तुमको वैसे कुछ देने वाला नहीं, मतलब मैं अपने लिए कुछ मांग नहीं रही, मुझे अपने लिए चाहिए भी नहीं। बोले क्यों बुलाया? बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हो, मेरे मम्मी पापा को दामाद दे दो, ये तो कर सकते। बोले तथा आपसे आपको समझ में आया? उसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए दामाद मांगा, उसका क्या हो गया? उसका काम हो गया। आई मत पकड़ में, अपने लिए कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक अपने लिए हो जाता है। ये विचार अगर हम लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से हम कभी दुखी नहीं होंगे। हम दुखी कब होते हैं? इंसान दुखी कब होता है? इंसान दुखी तब होता है जब अपनी चाहतों को पूरी करने की कोशिश करता है, उसको मिलता नहीं। अपनी अभिलाषाओं को पूरी करना चाहता है, उसको प्राप्त नहीं होता। अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, उसको मिलता नहीं। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहता है, खुद की आकांक्षाओं को पूरी करना चाहता है, उसको मिलता नहीं, तो इंसान दुखी होता है। राइट? आप कॉलेज का टॉपर बनना चाहते हैं, आप स्कूल का टॉपर बनना चाहते हैं, आप गांव का नंबर 1 व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप अपने कक्षा में सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं, ये चाहत है, आपकी इच्छा है, अभिलाषा है। आप नहीं बन पाते तो आप दुखी हो। तो जब समस्या कहाँ है? हम जब खुद के बारे में सोचने लग जाते हैं तो हम नवीन मिलता नहीं है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम ये उम्मीद ना करें और केवल हम ये करें कि हमें अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, क्या रिजल्ट आएगा वो हमारे हाथ में है। हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, बढ़िया करना है, मेहनत करनी है, दिन रात अपना जो भी जितना टाइम है अपना उसमें लगानी है। यकीन मानिए, अगर बिना सोच करके, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना उम्मीदों के अगर आप मेहनत करेंगे, आप बिलीव करिए, आप जितना सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा रिजल्ट होगा, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है। लेकिन आपकी आकांक्षाएं जब ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, पूरा नहीं होता, तो तकलीफ वहां से शुरू होती है, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। और धीरे धीरे करते करते इंसान इतना नेगेटिव हो जाता है, इतना नेगेटिव हो जाता है कि उसके सारे कोई सपना ही नहीं बना करता, कोई एम ही नहीं बना करता। क्यों? क्योंकि वो गलत एम बनाया है, एम ही उसका गलत है। क्यों? किसके लिए है? अपने लिए। आपका एम क्या होना चाहिए? पढ़ना। ये मेरा हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में। तो वर्तमान परिस्थिति में एक लाइन मैंने पढ़ा था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनका एक लाइन था अंग्रेजी में, यू डू नॉट ड्रीम टू हैव समथिंग, यू डू नॉट ड्रीम टू हैव समथिंग, यू ड्रीम टू डू समथिंग। इसका मतलब होता है आप कुछ पाने का सपना मत देखो, आप कुछ करने का सपना देखो। यू डू नॉट ड्रीम टू हैव समथिंग, यू ड्रीम टू डू समथिंग। तो आपको मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। हम करेंगे तभी तो हमें मिलेगा। डू समथिंग, कुछ करने की सोच होनी चाहिए। पाना ऑब्जेक्टिव, वो ऑटोमेटिक आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा। मान लो आप खाना खाते हो तो नियम से क्या होगा? पेट भरेगा तो खाना पड़ेगा ना,
खाना खाओगे तो पेट भरेगा, अगर पानी में घुसोगे तो नहाओगे। अगर कोई बाल को मुड़वाना चाहता है, मतलब बाल को हटाना चाहता है, तो बाल को अगर रेजर लगा करके कोई कर देगा तो बाल साफ होगा कि नहीं होगा? वो तो रिजल्ट है, करेंगे तो रिजल्ट आएगा, हम करेंगे नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा? पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, करना इंपॉर्टेंट है, करेंगे तो रिजल्ट है, सिंपल। तो इस गणित को समझो, जैसे हम करेंगे तो चीजें भी नहीं, जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उसको परफेक्शन के साथ करें, पॉलिश के साथ करें, तो परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। अगर किसी कार्य में अगर पूरी हम ऊर्जा लगा दिए, पूरा एकदम कड़कड़ लगा दिए, मन, विचार, सोच, भावना, इमोशन सब लगा दिए, तो 100% वो रिजल्ट बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप केवल केवल क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेलिटीज के लिए, फॉर्मेलिटी समझते हो, करना है बस इसके लिए, अगर उसमें मन नहीं लगाया, विचार नहीं लगाया, इमोशन नहीं लगाया, फीलिंग्स नहीं लगाया, तो रिजल्ट कभी बेहतर नहीं आ सकता। तो इसलिए कभी भी मेरा ऐसा मानना है, और आपको मुझे ये बताना चाहिए कि मैं बताना ये चाहता हूँ कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि मुझे ये मिलेगा, उस दिशा में काम करेंगे मिलेगा। हमारा मकसद होना चाहिए करना है, करना है, करने से भागो मत। अगर इस दिशा में आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा रिजल्ट हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, हमें हर तरीके का फायदा मिलेगा। आज जिसने समस्याओं का समाधान किया, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसका जीवन बदला, वो अपने आप को बदल डाले। लेकिन आप अपना समस्या का समाधान करने के चक्कर में रहोगे तो आप समस्याओं से घिरे रहोगे। आप दूसरों का समस्या का समाधान, आप इसका मतलब क्या समझ रहे हो? बाहर निकल के दूसरों का समाधान करने के लिए निकल पड़े? नहीं, वो नहीं होता है। सर आपने तो कहा है कि हम दूसरा का समस्या का समाधान करें, तो ठीक है, काम करते हैं, दूसरे घर चले जाते हैं, उनका खाना पीना बना देते हैं, उनके लिए सब कुछ कर देते हैं। नहीं, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी युक्ति बनाओ जिससे लोगों को लाभ हो, आपको ऐसा सोल्यूशन दो, कुछ ऐसा समाधान ढूंढो कि समाज के लोगों को लाभ हो। आज मुझे बताइए ना, आज किसी ने गूगल बनाया, क्या बनाया? गूगल समझते ना, एक सर्च इंजन है। किसी ने गूगल बनाया तो गूगल के बारे में लोग जानने लगे, गूगल पे लोग सर्च करने लगे, पूरी दुनिया अपने हाथों में आ गई। तो गूगल बनाने वाला दूसरे के लिए फायदा पहुंचाया, तो उसको मिला कि नहीं मिला? लाभ हुआ कि नहीं हुआ? आज किसी ने फेसबुक बनाया, भगवान ने तो नहीं बनाया ना, किसी मानव ने बनाया, फेसबुक बनाया। तो फेसबुक एक ऐसा मीडियम है जो आपस में जुड़ते हैं लोग, फ्रेंड्स जुड़ते हैं, एक दूसरे का हालचाल होते हैं, सब कुछ होता है, एक दूसरे का फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, बहुत प्रकार की चीजें हैं। लेकिन उससे लोगों का समस्या देखो क्या होता है था कि भाई लोग जुड़ नहीं पाते थे। उसके दिमाग में ऐसा चीज आया कि भाई मित्रों से, मेहमानों से, रिलेटिव से, उसके अंदर का जो विचारधारा है वो बिल्कुल एक्सपोज नहीं हो पा रहा था। उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया और उस प्लेटफॉर्म पे लोग अपने भड़ास निकलने लगे, लोगों से मिलने लगे, बात करने लगे, उसका कुछ भी पोस्ट डालने पर अपना हिसाब जितना भी तरह का बात कर सकते हैं। अब उसने एक स्टेज बना दिया, लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, लोगों का समस्या का समाधान हो गया। तो मार्क जुकरबर्ग अमीर आदमी बन गया। अपने लिए बनाया क्या उसने? यूट्यूब किसी ने बनाया होगा, तो यूट्यूब में हम क्या करते हैं? यूट्यूब में अपने विचार को रखते हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं, जो भी करते हैं। अब यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है किसी ने दिया, वो क्रिएट किया, तो हमारे लिए उसको फायदा हो गया, चाहे हम इनकम उससे कर रहे थे जैसे कर रहे हैं। लेकिन जिसने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म दिया वो कमा रहा है, कमा रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या घर का जाके उसने काम किसी के लिए किया? नहीं। इसी प्रकार से कोई ऐसा हम कार्य को अंजाम दें कि हम उनके लिए काम करेंगे, समस्या लोगों का समाधान हो जाएगा, तो हमारा ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। इसको कहते हैं काम करना। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। आप सोचोगे कि सर मैं तो क्या करूं, मेरे पास तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं, मेरे पास दिमाग नहीं। आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास ये समझ नहीं है, हमें वो तरीका बताना है। तरीका भी है। अगर आप ऐसे करने लग जाते हैं तो लोगों का समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि किसी का समाधान आप करें, पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उस दिशा में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने आप को नॉलेज से भरना पड़ेगा, अपने आप को सब कुछ करना पड़ेगा। एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। आपका समस्या है, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश तो जानते हैं, एबीसीडी सब जानते हैं, लेकिन इंग्लिश के जो फ्लुएंसी है या इंग्लिश के जो तरीके हैं, बोलने का जो स्टाइल है, बोलने का जो तरीका है, वो सारी चीजें नहीं पता। तो आप हमारे पास समाधान के लिए आए। मैं पिछले 22-24 साल से समाधान दे रहा हूँ।
तो आपकी समस्या है और मैं आपका समाधान दे रहा हूँ, तो आपकी समस्या का समाधान मैं कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला मेरे लिए तो सोच ही रहा है। सोच रहे नहीं सोच रहे? कुछ ना कुछ तो रिवलेशन मिलता है, कुछ ना कुछ तो उसका क्या क्या कह सकते हैं आप, जो मुझे देते हो ये कीमत, उसको कीमत समझ लो एक प्रकार से, तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था तो हो ही जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? आपकी समस्या समाधान हमारा, आपकी समस्या समाधान हमारा, तो हमारा परिवार का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात पकड़ में आ गई? तो ऐसा कुछ अपने में डेवलप करनी है कि आप समस्या समाधान करने वाले बन जाओ, आपका काम हो जाए। तो लक्ष्य कैसा बनाना चाहिए? अपने लिए नहीं, दूसरों का समाधान करने का, ऐसा सोचो। और यही वजह है आज हजारों लाखों लोग चिल्ला रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारा। भाई कौन पर एक करेगा तेरा मांग पूरी? ये जो तरीका है ना, ये तरीका गलत है, समस्या पैदा हो गई है। हम बोले कि हमारे मांगे पूरी करो, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी धरना प्रदर्शन करो, कभी ये से करो, कभी लाठी खाओ, हजारों चीजें ऐसी आपसे देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना उसमें भी घुस जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी लाठी खाने के लिए जा रहे हैं, हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसा खुद को बनाओ कि लोग आपके पास आए और लोग आपको बोले वेरी गुड, कमाल किया आपने। हम उस दिशा में सोचते ही नहीं, हम भेड़ बने हो, भेड़ माथा गाड़ के नीचे चलते। क्यों ऐसा करना? इंसान बनाया ऊपर वाले ने, बुद्धि विवेक समझदारी सब दी है, क्यों ऐसा करना? मैं बताऊंगा बार बार, फिर भी लोग वैसे ही करेंगे। क्यों बताएं? क्योंकि करने वाले उस तरह का करने वाले, भीड़ की तरह चलने वाले संख्या ज्यादा है और भीड़ से अलग काम करने वाले लोग कम है। चिंता इस बात की नहीं, विवेकानंद जी हमेशा कहते थे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मैं वैसे ही चलता रहता, मैं अपनी बात करता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा अपने रास्ते पे। जिनको चलना होगा, अपने आत्मसम्मान का रक्षा जिसको करना है, आत्मस्वाभिमान से जिसको जीना है, वो साथ चलना चाहिए। जिसको नहीं जीना है, जिनको गुलामी की जिंदगी जीना चाहते हैं, वो गुलामी की जिंदगी जिएंगे। मैं थोड़ी कोई जज हूँ किसी का फैसला सुनाने वाला, मैं नहीं सुना सकता, मैं तरीका बता सकता हूँ, मैं उस तरीके पे चलना चाहता हूँ, मैं चल रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, लक्ष्य अपने लिए मत बनाओ। और जो इंसान अपने लिए केवल लक्ष्य बनाता है वह बड़ा कार्य नहीं कर सकता। हाँ, इतना है 2-4 लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन अगर जब दुनिया के लिए आप लक्ष्य बनाते हैं तो आप दुनिया में फेमस होते हैं। भगत सिंह ने लक्ष्य बनाया, केवल अपने लिए नहीं बनाया। उसने सोचा कि मैं इस देश को आजाद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे फांसी में चलना पड़े। लक्ष्य बनाया और निकल पड़े। सोचो 8 साल की अवस्था में उनके विचार विवेक में कितने बुद्धि थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 14 साल में उनको सजा हो गई। 17 साल आते आते अंग्रेजों की हुकूमत की जड़ें हिल गई और 22-23 साल से आते आते उनको फांसी पे लटका दिया। हंसते हंसते फांसी पे लटक गया। सोचो 23 साल का लड़का आज के समय में क्या कर रहा है? कहीं धुआं उड़ा रहा है, ये सर मुंह से भी धुआं उड़ा रहा है और गाड़ी से भी धुआं उड़ा रहा है। यही ना है कि क्यों भगत सिंह हमारे देश में नहीं है? क्यों ऐसी दर्द नहीं? उनको लगता है कि नहीं विदेशी आए थे तो गुलाम थे। आज तो आपके अपने लोग लूट रहे हैं, ये गुलामी से कम है क्या? ज्यादा बड़ा गुलामी है यहाँ पर। एक शेर तुमको चोट पहुंचाता है तो बाहर से, लेकिन यहाँ तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे भीतर से चोट पहुंचा रहे हैं। ये सुनो, इसके नाम पर उसके नाम पर वादे होते हैं और कोई वादे पूरे नहीं होते। और हम आज भी शिकार है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते फिरते पीछे पीछे। जिस व्यक्ति का तो अपना कोई विजन ही नहीं, अपना लक्ष्य ही नहीं है, तो दूसरों के लिए काम करते रहेंगे लाइफ में। यस नो, अपना लक्ष्य बनाओ। और लक्ष्य कैसे बनाओ आज हम सीखने वाले हैं। बताइए, आर यू रेडी? यस सर। तो लक्ष्य खुद का होना चाहिए कि समाज और देश का होना चाहिए? अपने लिए कुछ मत सोचना। अगर आप अपने लिए सोचोगे तो स्वार्थी हो जाओगे। स्वार्थी इंसान किसे कहते हैं? जो केवल खुद के बारे में सोचता है। और जो समाज के बारे में सोचेगा वो राष्ट्रहित और समाज हित का व्यक्ति बनेगा। लोग बाग को जानेंगे। अपने विवेक का विस्तार करो, थोड़ा सा अपनी सोच को विस्तार करो। क्यों यार भाई, अब मुझे ऊपर ने भेजा है तो मुझे कुछ खास करना है, इसीलिए अंतर को समझना है।
ड्रीम्स और गोल में अंतर क्या है? ड्रीम्स और गोल में अंतर क्या है?